तो फाइनली गाइस, दुनिया भर के फैंस जिस फिल्म का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी बाहुबली द एपिक का फाइनली अब फिल्म को रिलीज होने में बस कुछ ही दिन बचे हैं। लेकिन फिलहाल नॉर्थ अमेरिका की एडवांस बुकिंग ने धमाल मचा रखा है और अभी फिल्म को रिलीज होने में लगभग 15 से 16 दिन बाकी है। लेकिन फिल्म की एडवांस बुकिंग ताबड़तोड़ चल रही है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बाहुबली द एपिक वो फिल्म है जो साल 2015 में रिलीज हुई। बाहुबली द बिगिनिंग और बाहुबली 2 जो आई थी साल 2017 में, उन्हीं दो फिल्मों को बनी है बाहुबली द एपिक। और इस फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स आपको दिखाए जाएंगे जो डिलीट किए गए थे, जो बाहुबली या बाहुबली 2 में आपको देखने को नहीं मिले। और भी बहुत सारी बातें आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। फिल्म की कितनी एडवांस बुकिंग हो चुकी है और बाहुबली 3 को लेकर क्या बड़ा अपडेट है बाहुबली द एपिक के अंदर, तो सारी बातें आपके साथ इस वीडियो में करने वाला हूं। और साथ ही साथ बात करने वाला हूं कांतारा चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, क्योंकि फिल्म का सिनेमाघरों में 16वां दिन चल रहा है। तो अभी तक फिल्म की इंडिया के अंदर सभी भाषाओं में टोटल कितनी कमाई हो चुकी है, फिल्म का पूरे वर्ल्ड में टोटल कितना कलेक्शन हो चुका है। और साथ ही साथ बात करने वाले हैं जोली LLB 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जिसका सिनेमाघरों में 29वां दिन है। तो दोस्तों, बस आप इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी बाहुबली द एपिक का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे और प्रभास को आप एक बेहतरीन अभिनेता मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और साथ ही साथ इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कांतारा चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। कांतारा चैप्टर 1 जो कि कन्नड़ लैंग्वेज की मूवी थी, जिसको इंडिया के अंदर 5 भाषाओं में रिलीज किया गया था। ऋषभ शेट्टी के डायरेक्शन में यह फिल्म बनी थी, जिसमें ऋषभ शेट्टी, जयराम, रुक्मणी वसंत और गुलशन देवैया अहम किरदार में थे। फिल्म का ऑफिशियली बजट था 125 करोड़ रुपए का। लेकिन अगर बात करें कांतारा चैप्टर 1 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो अपने पहले ही दिन इस फिल्म ने 2 अक्टूबर को दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 89 करोड़ रुपए कमा के इतिहास रच दिया था। उसके बाद अपने 4 दिनों के वीकेंड पर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, इन 4 दिनों में कांतारा चैप्टर 1 ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर 335 करोड़ रुपए कमा लिए थे। उसके बाद कांतारा चैप्टर 1 का जो 11 दिनों का टोटल कलेक्शन था, क्योंकि 11वां दिन फिल्म का दूसरा संडे था, ये रहा था फिल्म के नाम 40 करोड़ रुपए का पूरे इंडिया से सभी भाषाओं में। और 11 दिनों में कांतारा चैप्टर 1 की जो इंडिया के अंदर कमाई थी वो 442 करोड़ 27 लाख रुपए हो गई थी पूरे इंडिया से सभी भाषाओं में। और फिल्म का 11 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 655 करोड़ रुपए हो गया था। उसके बाद 12वें दिन फिल्म ने 13 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। 13वां दिन फिल्म का 14 करोड़ 15 लाख रुपए का रहा था। 14वें दिन फिल्म ने 10 करोड़ 80 लाख रुपए कमाए। और कल फिल्म का 15वां दिन था, यह रहा फिल्म के नाम 9 करोड़ 90 लाख रुपए का दिन। तो अपने पहले 15 दिनों में कांतारा चैप्टर 1 ने 490 करोड़ 62 लाख रुपए की कमाई पूरे इंडिया से नेट कर ली है, जिसमें कन्नड़ा भाषा का जो कलेक्शन है 15 दिनों का टोटल 152 करोड़ 50 लाख रुपए हो चुका है। 15 दिनों में हिंदी भाषा की जो टोटल कमाई है वो 168 करोड़ 47 लाख रुपए हो चुकी है। तेलुगु भाषा में 82 करोड़ 10 लाख रुपए और तमिल भाषा में 47 करोड़ 75 लाख रुपए और मलयालम भाषा में 39 करोड़ 80 लाख रुपए। तो इस तरह से 15 दिनों में कांतारा चैप्टर 1 490 करोड़ 62 लाख रुपए पूरी इंडिया से नेट कर चुकी है। फिल्म का जो इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन है वो 615 करोड़ रुपए हो चुका है। ओवरसीज से भी ये फिल्म 110 करोड़ रुपए कमा चुकी है। और कुल मिला के कांतारा चैप्टर 1 का 15 दिनों का टोटल वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 725 करोड़ रुपए हो चुका है। आज फिल्म का 16वां दिन है, यानी कि फिल्म का तीसरा फ्राइडे, तो लगभग 10 करोड़ रुपए फिल्म आज भी करेगी। और फिल्म की 16 दिनों की टोटल कमाई 500 करोड़ 62 लाख रुपए पूरे इंडिया से नेट हो जाएगी। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 740 करोड़ रुपए के आंकड़े को टच कर रही है, जो कि एक ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कमाई है। और हो सकता है कि यह फिल्म 1000 करोड़ के आंकड़े को भी टच कर जाए, इसमें कोई हैरानी नहीं है। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं जोली LLB 3 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दोस्तों, जोली LLB 3 ने दर्शकों का काफी दिल जीता है और वैसे अभी भी फिल्म डटी हुई है। फिल्म का जो 29वां दिन है, मैं आपको बताता चलूं कि जोली LLB 3 जो कि सुभाष कपूर के डायरेक्शन में बनी थी, जिसमें अक्षय कुमार, अरशद वारसी, सौरभ शुक्ला, अमृता राव और हुमा कुरैशी अहम किरदार में थे। जोली LLB 3 का ऑफिशियली बजट था 120 करोड़ रुपए का। जोली LLB 3 ने अपने शुरुआती 3 दिनों के वीकेंड पर 53 करोड़ 75 लाख रुपए पूरे इंडिया से नेट कमाए थे। तो वहीं फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 80 करोड़ 25 लाख रुपए था। उसके बाद 25 दिनों में
जहां दोस्तों जोली एलएलबी 3 25 दिनों में 115 करोड़ 50 लाख रुपए पूरे इंडिया से नेट कर चुकी थी, तो वहीं फिल्म ने पूरे वर्ल्ड में 173 करोड़ 90 लाख रुपए कर लिए थे। 26वां दिन फिल्म का 30 लाख रुपए का रहा था। 27वें दिन फिल्म ने 25 लाख रुपए कमाए थे और कल फिल्म का 28वां दिन था। यह दिन भी रहा फिल्म के नाम 25 लाख रुपए का। तो 28 दिनों में जोली एलएलबी 3 की जो टोटल कमाई है वो 116 करोड़ 30 लाख रुपए पूरे इंडिया से नेट हो चुकी है। तो वहीं फिल्म का इंडिया में ग्रॉस कलेक्शन 140 करोड़ 90 लाख रुपए हो चुका है। ओवरसीज से भी ये फिल्म 34 करोड़ रुपए कर चुकी है और कुल मिला के 28 दिनों का पूरे वर्ल्ड में टोटल ग्रॉस कलेक्शन 174 करोड़ 90 लाख रुपए का कर चुकी है फिल्म जोली एलएलबी 3। आज फिल्म का 29वां दिन है, यानी कि फिल्म का 5वां फ्राइडे। तो कम से कम 30 लाख रुपए फिल्म आज भी करेगी और फिल्म की 29 दिनों की टोटल कमाई 116 करोड़ 60 लाख रुपए पूरे इंडिया से नेट हो जाएगी। तो वहीं फिल्म पूरे वर्ल्ड में 175 करोड़ 40 लाख रुपए कर रही है। फिल्म का बजट 120 करोड़ रुपए का है, तो यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सक्सेस हो चुकी है। लेकिन चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं बाहुबली द एपिक के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बाहुबली द एपिक है क्या। बाहुबली द एपिक, देखो आपको पता है कि साल 2015 में रिलीज हुई थी बाहुबली का पहला पार्ट बाहुबली द बिगिनिंग। उसके बाद साल 2017 में फिल्म का दूसरा पार्ट आया बाहुबली 2। तो उन्हीं दोनों फिल्मों को मिला के बनाया गया है बाहुबली द एपिक। बाहुबली द एपिक के फर्स्ट हाफ में ये फिल्म जो है 3 घंटे 40 मिनट की है। जो दोस्तों आपको याद रहे, 3 घंटे 40 मिनट की है बाहुबली द एपिक। लेकिन खास बात क्या है वो मैं आपको बताता हूं। बाहुबली 2 और बाहुबली द बिगिनिंग को मिला के बनाई गई है बाहुबली द एपिक, दोनों फिल्मों को। तो अब यहां पे ट्विस्ट ये है कि जो आपको बाहुबली द एपिक में फर्स्ट हाफ देखने को मिलेगा, तो वो बाहुबली जो फर्स्ट हाफ मतलब फर्स्ट पार्ट था बाहुबली का, तो उसको एडिटिंग करके उसको कट करके बीच में से और जो डिलीटेड सीन थे वो भी आपको दिखाए जाएंगे। जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, क्योंकि ये भी बिल्कुल तय है कि जो डिलीटेड सीन है बाहुबली और बाहुबली 2 के वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। और जो सेकंड हाफ होगा बाहुबली द एपिक का, तो वो बाहुबली 2 की एडिटिंग होगी। तो अब यहां पे ट्विस्ट एक और है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया कि बाहुबली और बाहुबली 2 को मिला के बनाई गई है बाहुबली द एपिक, और इसमें जो डिलीटेड सीन है वो भी आपको दिखाए जाएंगे जो अभी तक आपने बाहुबली और बाहुबली 2 में नहीं देखे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो क्लाइमैक्स होगा बाहुबली द एपिक का, उसमें सबसे बड़ा राज छुपा है, क्योंकि बाहुबली 3 की अनाउंसमेंट यहीं से होती है और बाहुबली 3 की जो शुरुआत है वो यहीं से होगी। क्योंकि अब मैं आपको एक लफ्ज में अगर बताऊं तो बाहुबली और बाहुबली 2 इन दोनों फिल्मों को एडिटिंग करके कट करके मतलब वो दुनिया आपको दिखाई जाएगी कि शुरू से लेके मतलब बाहुबली से लेके और बाहुबली 2 तक के एंड तक क्या हुआ था। और उसके बाद आपको पूरी कहानी समझ में आ जाएगी कि अब बाहुबली 3 की शुरुआत कहां से होने वाली है और बाहुबली 3 कब रिलीज होगी, कैसे उसकी अनाउंसमेंट होगी। वो सब चीजें आपको 31 अक्टूबर को देखने को मिलेगी, क्योंकि साल 2025 में 31 अक्टूबर को, यानी कि ठीक 15 से 16 दिनों के बाद रिलीज होने जा रही है बाहुबली द एपिक। और एस.एस. राजामौली के डायरेक्शन में बनी है और एडिट भी इस फिल्म को एस.एस. राजामौली ने ही किया है। फिल्म में प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, राम्या कृष्णन, सत्याराज, नासर सभी आपको नजर आएंगे। लेकिन देखने वाली बात दिलचस्प होगी, क्या मजा आएगा, और मुझे लगता है कि ये एक अलग ही लेवल का मजा होगा। लेकिन अगर एडवांस बुकिंग की बात करें, नॉर्थ अमेरिका में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग कर चुकी द एपिक। शायद आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, जा दोस्तों, अभी तक इंडिया में कहीं पर भी फिल्म बाहुबली द एपिक की एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि 20 तारीख के बाद हो सकता है कि फिल्म बाहुबली द एपिक की इंडिया के अंदर भी एडवांस बुकिंग हो, क्योंकि इंडिया के अंदर भी ये फिल्म 3 भाषाओं में रिलीज होगी, तमिल, तेलुगु और हिंदी, 3 भाषाओं में फिल्म रिलीज होगी बाहुबली द एपिक। लेकिन नॉर्थ अमेरिका में फिल्म की एडवांस बुकिंग 2 से 3 दिन हो गए हैं चलते चलते, और वहां पे 1 करोड़ रुपए से ज्यादा की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। और ये अपने आप में अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है जितनी भी फिल्में री रिलीज हुई है। जो पिछली फिल्में, चाहे वो साउथ की फिल्में हो या मतलब नॉर्थ इंडिया की फिल्में हो, चाहे वो हिंदी फिल्में हो, मतलब कोई सी भी फिल्म हो, तो अभी तक बाहुबली 2 जो बाहुबली द एपिक है, इसके नाम अभी तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। तो अपने आप में बाहुबली द एपिक जब रिलीज होगी सिनेमाघरों में 31 अक्टूबर को, तो मुझे लगता है कि अपने नाम ये सबसे बड़ा रिकॉर्ड करने वाली है। और मैं तो यहां तक कहता हूं कि हो सकता है कि ये फिल्म वर्ल्ड वाइड में 20 से 25 करोड़ रुपए की ओपनिंग ले, जो कि एक बहुत बड़ा और बेहतरीन रिकॉर्ड होगा। लेकिन दोस्तों, फिर भी बाहुबली द एपिक का आपको कितना इंतजार है, कमेंट में जरूर बताइएगा।